गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिभा को चेतना की गति कहते हैं। प्रतिभा को चेतना की गति कहते हैं। कल आपको बताया था, अंधे, बहरे, गूंगे और दूसरी तरह से अपाहिज जितने व्यक्ति हैं वो सब मिलकर के उस काम को कर लेते हैं जिनके अंग सजग होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कल भी कहा था कि दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। प्रतिभा बुद्धिमानों में क्रिया कुशलता के रूप में, जीवन की व्यवस्था के रूप में और पराक्रम के रूप में उभर करके निकलती है। जरा सोचो, इसके सहारे व्यक्ति उन संपदाओं को पाते हैं जिसको वो अपनी मेहनत से, सांसारिक और शारीरिक मेहनत से नहीं पा सकते। यहां एक बात कहूंगा, जो प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं वो अपने अनुचरों से घिरे रहते हैं। वो अपने अनुचरों से घिरे रहते हैं। परंतु जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता चला जाता है वो आतंकवादी हो जाते हैं। वो भी चापलूसों से घिरे रहते हैं। उनकी तरह की जो सोच है वो भी उनसे घिरे रहते हैं। अर्थात जिस स्तर के वो हैं उसी स्तर के सरंजाम वो जुटाते हैं, बड़प्पन को जुटाते हैं। यहां बात जो चल रही है वो प्रखरता की बात चल रही है। प्रखरता माने सज्जनता। प्रतिभा का मतलब है प्रखरता। प्रखरता से सज्जनता और आदर्शवादिता, उसका समावेश व्यक्ति के जीवन में समाया रहता है। जिस तरह से लोभी लोभ को देख करके उसकी तरफ ललायित हो जाता है, उसी ही तरह से एक भावनाशील व्यक्ति चेतना के प्रभाव को प्रभावित हो जाता है और सक्रिय होता है। लोभ का अपना रस है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनका सबका अपना रस है। इनका अपना रस है। परंतु जानते हैं, संवेदनशील के, भावनाशील के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर उसी तरह की प्रक्रिया या कहिए चेतना का जागरण होना शुरू हो जाता है। एक की चेतना अवसर को पाकर के स्वार्थी और आतंकवादी बनकर के
अपने जमीर से गिरती चली जाती है। और दूसरे की चेतना उठती जाती है। काम तो दोनों ही है, अच्छा बुरा। जिससे आपको आत्मिक लगाव हो वो कार्य अच्छा, उसमें आत्मीयता जगती है, अपनापन जगता है। और जिसमें भोग विलास जगता है वो कार्य इसलिए बुरा है क्योंकि वो पतन की तरफ लेकर के जाता है। उच्च स्तरीय संवेदनशील व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का समावेश होगा। उच्च स्तरीय संवेदनाएं जिसमें होगी उसमें इन सद्गुणों का समावेश निश्चित रूप से होगा। आप देख लीजिए, सामान्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति धन, यश, मान, पद, बड़प्पन की तरफ चलते हैं और उसके अर्जन के लिए वो ललायित रहते हैं। उसी को अर्जित करने के लिए वो ललायित रहते हैं, लालसा रहती है, उनकी चेतना उस पर काम करती है। वो अपने को उतना ही बड़ा मानते हैं, यानी कि उनके सामने बड़ा व्यक्ति आ जाए तो अहंकार के कारण वो अपने आप को उतना ही बड़ा मानते हैं। इच्छा के सहारे सब कुछ पाया जा सकता है। जरूरत है उस इच्छा को, दृढ़ इच्छा को जगाने की। मैंने बहुत पहले, अब से कुछ समय पहले एक उदाहरण दिया था। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी चेतना काम करती है जो अंदर से ललक बन करके निकलती है, और उसका मन होता है खड़ा होने का, चलने का, बोलने का। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाटुकारों से घिरे रहते हैं और अपने सम्मान को रखने के लिए बगैर इच्छा के भी उस इच्छा को पूरा करते हैं जिससे चाटुकार उसके आसपास लगे रहें, उसकी झूठी प्रशंसा करते रहें। ये प्रतिभा का विवेचन हो रहा है। प्रखर प्रतिभा संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंची होती है। मेरा कहने का मतलब है, चाटुकार, चापलूस जब चारों तरफ से घिरे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी मान बढ़ाई के लिए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है। फिर उसमें अपनी चेतना काम नहीं करती है, उनकी, सामने वालों की चेतना का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसी प्रभाव के अनुसार वो अपनी मानवीय गौरव और गरिमा को ध्यान में रखते हुए आदर्शों के प्रति उसकी निष्ठा नहीं रह जाती। अपनी झूठी मान बढ़ाई के प्रति उसकी जो इच्छा है उसका समावेश रहता है। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जरा उनके महापुरुष बनने के पीछे उस कारण को ढूंढ करके देखें जिसके कारण वो महापुरुष हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं,
झूठी चापलूसी पर चलना चाहते हो, या अपनी शक्ति संवर्धन के लिए अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो? संसार जीवन के कर्मों की खेती है। छोटे शब्द में कहा है, संसार जीवन के कर्मों की खेती है। संसार में जीव उसी खेती को करने के लिए आया है। लोक मंगल से सत्प्रवृत्ति संवर्धन। लालची व्यक्ति किसी भी स्तर पर ऐसे काम को करेगा जिससे उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए, उसी ही काम को करेगा जिससे उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए। यहां पर हमारी जो प्रतिभा है वो भटक जाती है। सामान्यतया आम आदमी इसी के अंदर फंस करके रह जाता है। अभी कुछ ही देर पहले और कल भी कहा था, लंगड़े लूले उन कामों को वो भी करते हैं जो हाथ पैर वाले करते हैं। और ये भी कह देता हूं, जो हाथ पैर वाले नहीं कर पाते उससे ऊंचे कार्य अपाहिज भी कर देते हैं। एक अंतर को बताना चाहता हूं। अगर हम महापुरुष बनना चाहते हैं, मैंने अभी कहा है, अपने कर्मों के आधार पर, मैं फिर से कहता हूं, आदमी की प्रतिभा जिसका निर्माण होता है क्रिया कुशलता से, व्यवस्था से, पराक्रम से, उनसे होता है। परंतु सामान्यतया व्यक्ति लोक मंगल के कार्यों को ना करके चापलूसी के कार्य करता रहता है, और वैसे ही कार्य करता है, लंगड़े लूलों से गए गुजरे कार्य करता है। झूठी सेठी बगाड़ता है। सच्चाई को देखिए। मैंने एक बात देखा है और महसूस भी किया है, ये महसूस भी किया है और करता भी हूं। प्रतिभा एक दिव्य अनुदान है। जैसे जैसे ये जगेगी, वैसे ही वैसे आपका विकास होता चला जाएगा। उसी अनुपात में आपका विकास होता हुआ चला जाएगा। सामान्य लोग तो लोभ मोह के बंधनों में बंधे रहते हैं और एक सेकंड के लिए भी उन्हें छुटकारा नहीं देता है। लोभ मोह एक सेकंड का भी छुटकारा नहीं देता है, हर वक्त उनकी चेतना पर काम करता रहता है। तो व्यक्ति जैसा अनुभव करता है वैसी तो इच्छा करेगा। जरा सोचो, ऐसे व्यक्ति से आप सत्कर्म की उम्मीद रखते हो जिसकी चेतना में ही उसका विचार नहीं आएगा। मैं पूछता हूं, ईमानदारी से बताओ, अच्छे कार्य के लिए दान कौन नहीं करना चाहता? जानते हुए भी अच्छा कार्य है, व्यक्ति अपने आप को दान नहीं कर पाता।
सोचिए, आज कोई नया कार्य पुण्य के लिए, परोपकार के लिए, लोक मंगल के लिए शुरू किया जा रहा है। उसकी नींव में आप एक तसला रोड़ी बदरपुर डाल सकते हो। वो डला हुआ सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है, जीवन उन सत्कर्मों की खेती है जिसको बो करके जीव जन्म जन्मांतरों तक उसके लाभ को लेता है। लोभ मोह के बंधनों से क्षण भर के लिए भी छुटकारा नहीं मिलता। वो मौका ही नहीं देते। प्रखर प्रतिभा संपन्न लोग इन समस्याओं को पर ही विचार करते हैं और समाधान के लिए योजना बनाते हैं। हर किसी चीज का एक समाधान है। भावनाएं हृदय में उठती हैं। जब तक त्याग नहीं जगेगा, विकास कैसे होगा? माँ बाप अपने परिवार को पालने के लिए अपने आप को मिटाते रहते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते। अपने आप को गला करके उसमें मिटा देते हैं, परिवार के लिए मिटा देते हैं, तो परिवार बढ़ता है। एक बात और है, कर्म से व्यक्ति का स्वभाव मजबूत बनता है। स्वभाव मजबूत बनता है तो त्याग भी मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ दिखाने में तत्पर रहते हैं और देवताओं की तरह हर जगह पूजे जाते हैं। देवताओं की तरह हर जगह पर पूजे जाते हैं। उनके अंदर इतिहास को बदलने की क्षमता होती है। प्रवाहों को उलटना उन्हीं के जिम्मे होता है। हाँ सरोज, सुदेश सही बात है, परंतु सच को ये देखो, अब जो तुम बोल रहे हो वो भावना से बोल रहे हो। सरोज देख बेटा, अगर अपने आप को खर्च, पैसा नहीं बोला है मैंने, अगर अपने आप को इसके लिए खर्च करना पड़े, अगर तुमने अपने आप को खर्च कर दिया तो आपकी प्रतिभा अपने आप जगने लगेगी। उस खर्च के स्तर पर आप प्रतिभा के मोल को चुका सकते हैं। मनुष्य की शक्ति तो बर्बादी में जा रही है। बोलो बेटा, तुम्हारी शक्ति कहां जा रही है? आप कैसे कर्म कर रहे हैं? सच्चाई को अंदर से देख लीजिए। देख लो, आपको पता लगेगा मेरी शक्ति कहां जा रही है, मैं रोज क्या करता हूं, इस बात को देखना पड़ेगा। दैनिक स्तर पर मेरा क्रियाकलाप क्या है? देखिए, चींटी कीड़ा है,
परंतु श्रम का एक ऐसा उदाहरण है, अपनी लगन से लगी रहती है, कोई आगा पीछा नहीं देखती, संगठन की भावना भी पाई जाती है। देख ले सरोज बेटा, किसी हाथ में नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। और मैं तो ये भी कहूंगा, हम तो कहीं नजदीक लगे हैं, जाने के नजदीक लगे हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आकाश बहुत बड़ा है। चमकते हुए तारों की कोई कीमत नहीं है, चंद्रमा और सूरज की तो कीमत है, पर टिमटिमाते हुए तारों की कोई कीमत नहीं है। पेट प्रजनन तक तो सब रहते हैं। मैंने अपाहिजों की भी बात कही आपसे, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो कार्य अपने आप होने लग जाते हैं। परंतु दैवीय अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए ऊंचे स्तर के कार्य कितने बन पाते हैं, इस पर सोचना पड़ेगा। इस पर सोचना पड़ेगा। हमें पेट प्रजनन से बाहर निकलना होगा। ये तो संसार का सामान्य एक क्रम है जो चल रहा है। हमें अपनी प्रखर प्रतिभा को जगाना है। तो क्रियाकलाप कुछ ऐसा बन पड़े जिससे हमारी प्रतिभा का जागरण हो। चिरकाल तक असंख्यों को उसका अनुदान अनुकरण करने के रूप में जगे और आत्मा का अभिनंदन हो। देवदूत, युगावतार, इन नामों से ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है। सिर्फ कर्म ही आधार है। और मैंने अभी कहा था, ये संसार मनुष्यों के कर्मों की खेती है। देख लीजिए कौन कैसे कर्म कर रहा है। गुरुदेव ने गायत्री परिवार को बसाया। प्रेरणा के रूप में तरह तरह के कार्य इसमें कराए गए। सबकी प्रतिभा को बटोरने के लिए, जन सामान्य के लगाव को लेने के लिए तरह तरह के आयोजन प्रायोजन किए गए और उन सब का उद्देश्य एक ही है, अपनी प्रतिभा का जागरण। बड़ा अच्छा समय चल रहा है। वैसे तो इस समय चारों तरफ देखोगे तो अफरा तफरी ही मिलेगी। इस समय बुरा हाल है। बेटा बोलो, आप में से कौन संतुष्ट है इस समय? आदमी के मन मस्तिष्क में बहुत दबाव तनाव बढ़ते जा रहे हैं।
आदमी एक ऐसे डर से भयभीत है, सच को देखो, सच को पहचानो। पिछले दिनों कहा था, बताया था कि रोड एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से बढ़ते जा रहे थे। अब उसके साथ साथ और बहुत सारे कार्य शुरू हैं। सोचो बेटा, सोचो पवन। अगर सोचेंगे तो सब चीज आपके सामने आएगी। सब देख लो ललिता, सब देख लो। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इस समय परेशानियों से घिरा हुआ मिलेगा और कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं देगा। सच्चाई को देख लीजिए। इस समय प्रकृति चेंज चाहती है। ये जो दबाव है, ये और किसी का दबाव नहीं है। जो मनोबल पर दबाव है वो परिवर्तन के लिए ही है। बहुत हो चुका। बड़प्पन के लिए जीवन जीना बहुत हो चुका। अब तो जीवन जीवन के लिए जिया जाए। इस समय जीवन जीवन के लिए जिया जाए। हाँ बेटा, निवृत्ति का समय है। देख लीजिए, और ये देख लीजिए अब जिस स्थिति में है वो करना ही पड़ेगा। प्रतिभा का तूफान आ रहा है। जो अब परिवर्तित करेगा ही करेगा। आंधी तूफान आने पर व्यक्ति चुप नहीं बैठता है, अपने सामानों को समेटता है। देखो, बेटा एक बात बता सुदेश, जब स्थिति सामान्य ना रह जाए, कहीं पर आग लग जाए, तो व्यक्ति सोचता है कितना बचाया जाए। कितना बचाया जाए। एक कार्यकर्ता मेरे से कह रहे थे, उनके यहां पर आग लगी और आग ऐसी जगह लगी जहां शॉर्ट सर्किट का भी कोई खतरा नहीं था। और ऐसी जगह आग लग गई जहां आग का लगने का कोई मतलब ही नहीं था। कोई डिबिया, कोई मोमबत्ती ना कोई जला करके रखी, ना कोई बिजली का कनेक्शन बोर्ड वगैरह वहां पर था, और कहते हैं आग लग गई। ये क्या है?
प्रकृति अपना उद्देश्य दिखा रही है, हमें इशारा कर रही है हमें किधर जाना है। ये आंधी तूफान चल रहे हैं, कुछ से कुछ होगा। हमें सैनिक की तरह से अनुशासनबद्ध होना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है। बेटा, समय पूरा हो रहा है और अब सबकी सूचनार्थ बता रहा हूं। गंगा विहार में बबली शर्मा के पति एक्सपायर हो गए कल रात शाम को। अभी 8:30 बजे मुझे वहां पर पहुंचना है उनके दाह संस्कार क्रियाक्रम के लिए। आसपास के जो हैं मैं पहुंच जाऊंगा, 8:15 बजे तक आ जाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात का समापन कर रहा हूँ और अब जैसा बताया अगले कार्यों के लिए निकल रहा हूँ। आज की बात समाप्त।